एक गलती जो आज का लगभग हर युवा करता है। एक गांव में एक लड़का रहता था। नाम था राहुल। राहुल किसान का बेटा था। खेतों में हल चलाता, सब्जियां उगाता और हर काम में अपने पिता का हाथ बटाता था। सारा दिन खेत में मेहनत करता और शाम होते ही बैलों को बांधकर घर की ओर निकल पड़ता। रास्ते में हर रोज उसे एक लड़की दिखती थी। उम्र रही होगी कोई 20-21 साल के करीब। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक और चाल में सादगी। राहुल उसे रोज देखता और मन ही मन कुछ महसूस करता था। धीरे धीरे उसके दिल में प्रेम का भाव पनपने लगा। वो चाहता था कि कभी उस लड़की से बात करे, पर हिम्मत नहीं जुटा पाता था। बस रोज देखता और मन में सोचता, काश एक बार वो मुस्कुरा दे। दिन बीतते गए। राहुल अब खेत में भी उसी के बारे में सोचता रहता। हल चलाते समय, पानी देते समय हर वक्त वही चेहरा आंखों के सामने घूमता रहता। शाम को जब घर लौटता तो उसी रास्ते से जाता जहां वह लड़की दिखाई देती। यह उसका रोज का सिलसिला बन गया था। लेकिन धीरे धीरे राहुल के मन में पवित्र सोच की जगह भटकाव आने लगा। वह अब सिर्फ उसे देखना नहीं चाहता था, बल्कि उसके मन में अनुचित कल्पनाएं बनने लगी। रात को जब सब सो जाते तो राहुल अकेला पड़ जाता और अपने ही विचारों में उलझ जाता। धीरे धीरे उसने एक गलत आदत अपना ली। वह अपने शरीर और मन की ऊर्जा को व्यर्थ करने लगा। उसे लगता था कि इससे उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन वो राहत सिर्फ भ्रम थी। दिन बीतने लगे और अब असर दिखने लगा था। सुबह उठने पर शरीर भारी लगता, आंखों की चमक कम होने लगी। खेत में काम करते करते जल्दी थकावट आ जाती, भूख कम लगने लगी और चेहरा सूखता चला गया। राहुल को समझ नहीं आया कि यह सब हो क्या रहा है। वह सोचता था शायद ज्यादा मेहनत की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह थी कि उसकी गलत आदत धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म कर रही थी। अब हालत यह हो गई थी कि खेत में काम करते समय हाथ कांपने लगे, कंधों में दर्द, सिर में चक्कर और मन में बेचैनी रहने लगी। गांव के लोग भी कहने लगे, अरे राहुल, तू तो पहले कितना तंदुरुस्त था, अब क्या हो गया? लेकिन राहुल किसी को कुछ बता नहीं सकता था। शर्म और डर दोनों उसके मन में घर कर चुके थे। अब वह उस गलत आदत से निकलना चाहता था, पर हर बार खुद से कहता, बस आखिरी बार, और फिर वही गलती दोहरा देता। जिस लड़की को वह कभी पसंद करता था, अब वह भी उससे नजरें चुराने लगी। राहुल के अंदर खालीपन और अपराध बोध बढ़ता चला गया। एक दिन खेत में काम करते हुए राहुल अचानक जमीन पर गिर पड़ा। गांव वाले दौड़कर उसे घर लाए। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इस लड़के ने अपने शरीर की बहुत सी ऊर्जा खो दी है। इसे आराम और सही जीवनचर्या की जरूरत है। घर वाले परेशान हो गए। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, ये क्या हो गया तुझे? अब राहुल और नहीं छुपा पाया। उसने सब कुछ बता दिया, कैसे वो गलत सोच में फंस गया था, कैसे उसने अपने शरीर की कदर नहीं की और कैसे अब उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। पिता ने कुछ देर चुप रहकर कहा, बेटा, गलती सबसे होती है, लेकिन जो समय रहते समझ जाए वही सच्चा इंसान होता है। शरीर भगवान का दिया हुआ मंदिर है, इसे अपने ही हाथों कमजोर नहीं करना चाहिए। उस दिन राहुल ने मन में ठान लिया, अब वह इस बुरी आदत को हमेशा के लिए छोड़ देगा। शुरुआत में मुश्किल आई, लेकिन उसने अपनी दिनचर्या बदल ली। अगली सुबह जल्दी उठता, मंदिर जाता, थोड़ा योग करता और खेत के काम में मन लगाने लगा। रात को जब बुरे ख्याल आते तो पानी पीता, भजन सुनता और ध्यान करता। धीरे धीरे उसका शरीर संभलने लगा, चेहरे पर फिर से चमक लौट आई और मन में शांति आने लगी। राहुल ने एक बात गहराई से समझ ली कि 2 मिनट का झूठा सुख पूरी जिंदगी की सजा बन सकता है। इस कहानी का संदेश है दोस्तों, शरीर की ताकत और मन की ऊर्जा अनमोल होती है। इसे गलत रास्तों पर खर्च मत कीजिए।
अगर कभी मन भटके तो उसे छुपाने की बजाय किसी अपने से बात कीजिए। माँ बाप, गुरु या सच्चे मित्र से गलती मान ले से इंसान छोटा नहीं होता, सुधर जाने से महान बनता है। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली कहानी में। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इस कहानी को शेयर करना न भूलें। लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।